बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर शाज़मीना और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप जानते हैं कि मैं अपनी वीडियोस में आपके साथ शेयर करती हूं डिफरेंट हेल्थ टिप्स। साथ ही हम बात करते हैं मुख्तलिफ बीमारियों के हवाले से, इनके सिम्टम से कैसे डील किया जाए और इस सिलसिले में होम्योपैथी हमारी क्या मदद कर सकती है। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं बेड वेटिंग के हवाले से, जिसको मेडिकल टर्मिनोलॉजी में नॉक्टर्नल एनुरेसिस भी कहते हैं। इसके अलावा आप इसको कह सकते हैं रात के वक्त बिस्तर गीला करना। अब ये मसला जो है अक्सर आपको बच्चों के अंदर और इवन के बुजुर्गों के अंदर भी देखने को मिलता है। तो आज हम इस टॉपिक के ऊपर डिटेल से बात करेंगे। मैं आपको बताऊंगी बेड वेटिंग के पीछे की वजूहात। इसके अलावा मैं आपको बताऊंगी कुछ ऐसी इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन जो कि ना सिर्फ आपके बच्चों में बेड वेटिंग के मसले को ठीक करेंगे, बल्कि साथ साथ बुजुर्गों में भी ये मेडिसिन काफी अच्छे रिजल्ट्स देती हैं। लेकिन यहाँ पर वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मैं जब भी कोई न्यू वीडियो पोस्ट करूँ तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपको मिले। तो चलिए जी वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर बेड वेटिंग के हवाले से बात करें तो बेड वेटिंग यानी कि नॉक्टर्नल एनुरेसिस, या इसके अलावा आप इसको इनवॉलंटरी यूरिनेशन एट नाइट भी कह सकते हैं, यानी कि जब बच्चे या बुजुर्ग इनवॉलंटरी तौर पे रात में उनका कंट्रोल न रहे यूरिन के ऊपर और उनका यूरिन बेड के ऊपर ही पास हो जाए, बिस्तर गीला कर दें, तो उसको हम कहते हैं बेड वेटिंग या नॉक्टर्नल एनुरेसिस। अब यहाँ पर अगर स्पेशली बच्चों की बात की जाए तो जिन बच्चों की एज 7 साल से कम है, अगर वो कभी कभार रात के अंदर उनको बेड वेटिंग हो जाती है, उनका यूरिन पास हो जाता है, तो ये बहुत ही नॉर्मल सी चीज है, क्योंकि उनका जो ब्लैडर कंट्रोल है अभी डेवलपिंग स्टेज में होता है। तो जैसे जैसे वो उनकी एज बढ़ती है, 7 साल से अबव हो जाते हैं वो, तो उसके बाद उनका ब्लैडर के ऊपर कंट्रोल आ जाता है और इनका ये मसला खुद ब खुद ठीक हो जाता है। लेकिन बहुत से बच्चों में ऐसा होता है कि उनकी टॉयलेट ट्रेनिंग जो है वो पेरेंट्स इतनी अच्छी कराते हैं कि उनका 7 साल से पहले ही ये जो बेड वेटिंग का मसला है ये ठीक हो जाता है, यानी कि 5 साल की एज के अंदर, 4 साल की एज के अंदर ही उनको अपने ब्लैडर के ऊपर इतना कंट्रोल आ जाता है कि जब भी उनको यूरिन की अर्ज महसूस होती है, इवन की रात में भी, तो वो अपने पेरेंट्स को बताते हैं। बहरहाल अगर बच्चा जो है वो 7 साल की एज तक अगर उसको बेड वेटिंग का मसला है तो ये ऐसी कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। हाँ, अगर बच्चा जो है वो तकरीबन डेली रूटीन के अंदर रोजाना रात में बिस्तर गीला करता है, रोजाना उसको इनवॉलंटरी यूरिन पास हो जाता है, तो फिर इसको आप प्रॉब्लम कंसिडर कर सकते हैं और फिर इस सिलसिले में आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं बेड वेटिंग की कॉजेज के हवाले से। तो इसकी जो सबसे पहली वजह है वो है स्मॉल ब्लैडर। खास तौर पे बच्चों के अंदर जब उनका ब्लैडर जो है उसका साइज छोटा होता है और वो ठीक से डेवलप नहीं होता, उनका प्रॉपर कंट्रोल नहीं होता ब्लैडर के ऊपर, और उसके अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं होती कि वो पूरी रात जो है वो यूरिन को अपने अंदर होल्ड करके रख सके, तो उसकी वजह से भी बच्चों को जो है वो बेड वेटिंग का मसला रहता है। नेक्स्ट इसकी जो कॉज है वो है इनएबिलिटी टू रिकॉग्नाइज अ फुल ब्लैडर, यानी कि आपके बच्चे की जो नर्व्स हैं जो कि उसके ब्लैडर को कंट्रोल करती हैं, उसका मैसेज जो है वो ब्रेन तक लेकर जाती हैं, अगर वो ठीक से मैच्योर नहीं हुई तो उसका मैसेज ब्रेन तक नहीं जाएगा, यानी कि ब्लैडर जब फुल हो जाएगा तो ब्रेन तक मैसेज नहीं पहुंचेगा और उसकी वजह से आपके बच्चे को बेड वेटिंग का मसला हो सकता है। नेक्स्ट कॉज की अगर हम बात करें तो एक एंटी डायूरेटिक हार्मोन होता है जिसको हम ADH भी कहते हैं। ये इस तरह का हार्मोन होता है जो कि आपके यूरिन के प्रोसेस को रात के टाइम पे स्लो करता है, यानी कि दिन में तो आप सारा टाइम यूरिन करने जाते रहते हैं, लेकिन आपने देखा होगा कि रात के वक्त ये प्रोसेस जो है कम हो जाता है। तो बच्चों के अंदर अगर ये हार्मोन प्रॉपर्ली ठीक से बना नहीं होता, उसकी मिकदार कम होती है, तो उसकी वजह से उनको रात को बेड वेटिंग का मसला रहता है। इसके अलावा अगर आपके बच्चों को यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो जाए तो उसकी वजह से भी उनको बेड वेटिंग का मसला होता है। इसकी एक और मेन वजह हो सकती है डायबिटीज। जी हाँ, आपके बच्चों में अगर डायबिटीज का मसला हो, वो बच्चे जिन्होंने 5 साल की एज तक या 7 साल की एज तक पहले कभी भी यूरिन पास ना किया हो रात में, लेकिन फिर अचानक से उनको रात को बेड वेटिंग का मसला शुरू हो जाए, साथ साथ उनकी जो प्यास है उसमें इजाफा हो जाए, उनको ज्यादा से ज्यादा प्यास लगे, इसके अलावा बच्चों का वेट लॉस होना शुरू हो जाए, फटीग का एहसास रहे बच्चों को, हालांकि वो खा पी ठीक रहे हो लेकिन उसके बावजूद उनका वेट लॉस होना शुरू हो जाए, साथ साथ जब वो यूरिन पास करें तो बहुत ज्यादा अमाउंट में यूरिन पास करें, तो ये सारे साइन एंड सिम्टम्स डायबिटीज के हो सकते हैं। आपके बच्चों को डायबिटीज का मसला हो सकता है, तो उसके साथ साथ रात को उनको बेड वेटिंग का भी मसला रहेगा, तो ये बहुत ही एक अलार्मिंग साइन होता है, आपको फौरन से अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए।
नेक्स्ट इसकी जो कॉज है वो है कॉन्स्टिपेशन। अगर आपके बच्चों को बहुत ज्यादा क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन का मसला रहा हो, क्योंकि यूरिन और रेक्टम को जो है वो सेम मसल्स कंट्रोल कर रहे होते हैं, तो बहुत लंबे अरसे तक जब कॉन्स्टिपेशन रहेगी बच्चों को, तो उनकी जो मसल्स हैं जो कि यूरिन को रेक्टम को कंट्रोल करते हैं, उनकी स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, जिसकी वजह से उनको फिर बेड वेटिंग का मसला होना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपका बच्चा जो है वो स्ट्रेसफुल कंडीशन में रहता है, एंजाइटी का शिकार रहता है, यानी कि बच्चे का बिल्कुल न्यू स्कूल जाना शुरू हुआ हो, या बच्चे को आप जब स्कूल में एडमिशन दिलाते हैं, हॉस्टलाइज कराते हैं, घर से दूर रहता है बच्चा, तो इस तरह की बहुत सी स्ट्रेसफुल कंडीशंस आती हैं बच्चों के अंदर, जिसकी वजह से उनको बेड वेटिंग का मसला हो जाता है। इसके अलावा अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है, यानी कि बच्चों के पेरेंट्स के साथ अगर ये मसला रहा हो, तो आगे जाके बच्चों के अंदर भी बेड वेटिंग का मसला हो जाता है। तो ये तो होगी इसकी वजूहात के हवाले से बात। अब बात करते हैं होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के हवाले से। लेकिन उससे पहले, अगर आपके बच्चों की एज जो है वो 5 से 7 साल तक है और उस दौरान उनको अगर बेड वेटिंग का मसला होता है, तो सबसे पहले आप अपने बच्चों की टॉयलेट ट्रेनिंग अच्छे से करें। यानी कि आपका बच्चा अगर रात के टाइम सोने के लिए जा रहा है, तो उससे पहले आप बच्चे को कहें कि वो एक दफा यूरिन पास कर ले। इसके अलावा आप बच्चों के अंदर भी और जिन बुजुर्गों के अंदर भी रात को बेड वेटिंग का मसला रहता है, बच्चों में आप ऐसा करें, अगर आप उनको रात को दूध दे रहे हैं पीने के लिए, या पानी दे रहे हैं, या कोई भी फ्लूइड दे रहे हैं, तो वो उनके सोने से तकरीबन 1 से 2 घंटे पहले उनको दे दें। और बुजुर्गों में भी इसी तरह शाम के वक्त जो है वो अपना पानी का इंटेक कम कर दें, ताकि उनको रात को बेड वेटिंग का मसला ना हो। अब बात कर लेते हैं सबसे पहली मेडिसिन के हवाले से। तो सबसे पहली जो बेड वेटिंग के लिए सबसे बेस्ट मेडिसिन है वो है एक्विजिटम मदर टिंचर। एक्विजिटम मदर टिंचर को अगर आप बच्चों को देंगे, तो आपने 5 कतरे आधा कप पानी के अंदर डाल के उनको सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करवाने हैं। और अगर यही मेडिसिन आप बड़ों में देंगे, बुजुर्गों में देंगे, तो आप इसकी डोज को डबल कर देंगे, यानी कि आप 10 से 15 कतरे एक्विजिटम मदर टिंचर के जो है आधा कप पानी के अंदर डालकर सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट मेडिसिन है कॉस्टिकम। कॉस्टिकम को आपने 30 की पोटेंसी में इस्तेमाल करना है। अगर आप बच्चों में देंगे, तो आपने ये मेडिसिन सुबह शाम उनको इस्तेमाल करवानी है। सिंगल ड्रॉप आप डायरेक्टली ऑन टंग देंगे। लेकिन अगर यही मेडिसिन आप बुजुर्गों में या बड़ों में इस्तेमाल कराएंगे, तो आपने 2 to 3 ड्रॉप्स डायरेक्टली ऑन टंग लेने हैं सुबह दोपहर शाम। नेक्स्ट मेडिसिन है एसिड फॉस। इसको भी आपने 30 की पोटेंसी में इस्तेमाल करना है। 2 to 3 ड्रॉप्स आपने सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करने हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि मैं जब भी कोई न्यू वीडियो पोस्ट करूँ तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपको मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।